हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आइए हम आप सभी के लिए देखिए एसएसटी का पूरा 7 सेट अपलोड कर चुका हूँ। हिंदी का अपलोड कर चुका हूँ, एसएसटी का अपलोड कर चुका हूँ, हिंदी का अपलोड कर चुका हूँ और किसका इंग्लिश के 7 सेट अपलोड कर चुका हूँ और मैथ के 7 सेट अपलोड कर चुका हूँ और साइंस के 7 सेट अपलोड कर चुका हूँ। अब मैं आपको ड्राइंग यानी चित्रकला के 7 सेट अपलोड करूँगा लगातार, आप उनको देख लीजिए। इसके बाद में मैं होम साइंस का अपलोड करूँगा, उसके बाद में संस्कृत का अपलोड करूँगा। तो ये सभी अपलोड होने के बाद फिर मैं पुनः आप लोगों की धारदार तैयारी कराऊँगा। यानी 18 तारीख आने से पहले आपका हिंदी का पेपर है, तो 17, 16 और 17 2 दिन केवल और केवल हिंदी के आपको मॉडल पेपर मिलेंगे। सेम टू सेम परीक्षा में करके आओगे आप 20+। ठीक, तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं सीधे। ये हमारा पहला सेट है चित्रकला का यानी ड्राइंग का। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, द्वितीयक रंग होते हैं यानी सेकेंडरी कलर जो होते हैं वो कितने होते हैं। द्वितीयक रंग होते हैं कितने से 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। अगला निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है। निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है। अगर आप लोगों का वीडियो पसंद आ रहा है नारंगी, तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दिया करिए। चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन वीडियो को लाइक करने के बाद में हाइप आता है, हाइप भी कर दिया करिए। चलिए, अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे ऐड होना है तो आप हमारे इस नंबर पर आप हाय हेलो भेज करके और अपनी क्लास और अपना नाम लिखकर भेज सकते हैं। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। किस नंबर की पेंसिल से खींची लाइन डार्क होती है। तो ये होती है 2B से खींची गई लाइन। किससे? 2B से। अगला है, निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है। प्राथमिक रंग कौन सा है? लाल। RBG, रेड ब्लू ग्रीन, ये आते हैं प्राथमिक रंग में। फिलहाल यहाँ पे सबसे पहले रेड आता है, इसलिए रेड यहाँ पर लिया गया है। कौन सा गर्म रंग है? कौन सा गर्म रंग है? तो लाल गर्म रंग होता है। लाल रंग गर्म रंग होता है। सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? सफ़ेद रंग का विरोधी रंग होता है काला। सफ़ेद रंग का सफ़ेद का काला होगा। तटस्थ रंग है, यहाँ पे एक प्रश्न कह रहा है तटस्थ रंग है। तटस्थ रंग है सफ़ेद काला। तटस्थ का मतलब न्यूट्रल। न्यूट्रल कब होंगे? जो सफ़ेद काला मिल जाएगा। मतलब विरोधी रंग, लाल में पीला रंग मिलाने से कौन रंग बनेगा। तो लाल में जब पीला मिला दोगे तो बन जाएगा नारंगी। कैसा बन जाएगा? नारंगी। बारीक लाइन बनाने के लिए किस नंबर का ब्रश प्रयोग करते हैं। बारीक लाइन के लिए 1 नंबर की पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। पीले में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। पीले में नीला रंग मिलाने से हरा रंग बनेगा। बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है। बिना ब्रश की सहायता से पेस्टल रंग लगाए जाते हैं। छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा। तो ये होगा आपका केंद्रीय। केंद्रीय होगा। अगला, कला शब्द किस भाषा का है। कला शब्द किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का शब्द है। किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है छत के केंद्र के लिए। छत के केंद्र के लिए। अगला, लाल में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। तो ये बनेगा आपका बैंगनी। ये तो आप वहीं पे जहाँ पे आप परीक्षा दे रहे होंगे वहीं पे अपने कलर निकाल करके मिला करके कर सकते हैं। ओस्टवाल्ड संबंधित है। ओस्टवाल्ड संबंधित है किससे? रंगों से। सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं। सूर्य की रश्मियों में कितने रंग? 7 रंग। इंद्रधनुष में आपने देखा होगा 7 रंग बनते हैं। हरा रंग आँखों पर कौन सा प्रभाव डालता है। हरा रंग आँखों पर ठंडा प्रभाव डालता है। मुख्य रंग कितने होते हैं। मुख्य रंग होते हैं 3, RBG, रेड ब्लू ग्रीन। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन हल्की होती है। 2H से। यही चीज़ यहाँ पर इंग्लिश में भी दिखाई गई। हाउ मेनी सेकेंडरी कलर्स देयर आर 7, विच द सेकेंडरी कलर इन द फॉलोइंग। सेम वही चीज़ है आपको। ऑरेंज, विच पेंसिल ड्रा लाइन 2B। इस तरीके से आप जो है इंग्लिश मीडियम वाले इसको आप लोग देख लीजिए। सेम वही आंसर रहेगा यहाँ पर। और इसके बाद यदि आप वो नहीं करते हैं तो आप प्राविधिक कला कर सकते हैं। सेम इसमें भी 20 नंबर के लिए 20 क्वेश्चन मिलेगा। संपूर्ण कोण होता है। संपूर्ण कोण होता है यहाँ पे कितना। तो ये होता है 360 अंश का। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 अंश का। 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं। 180 अंश के कोण को कहते हैं सरल कोण। सरल कोण इस तरीके से बनता है 180 कोण। एक कौन सा आकार त्रिभुजाकार है। बी विकल्प त्रिभुज है। ये वर्ग है, ये वृत्त है, ये प्रतिरोध का है। झंडे को लगाने के लिए डंडा कितने अंश के कोण पर लगाते हैं। झंडे को लगाने के लिए डंडा लगाते हैं 90 अंश के कोण पे। झंडा इस तरीके से होता है, डंडा इस तरीके से होता है।
तो ये जो एंगल बनता है 90 डिग्री का कोण बनता है। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 10 डेसीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर 1 मीटर में होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 अंश का तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? यहाँ पे पूछा गया है, बहुत ही प्यारा प्रश्न। दूसरा भी 90 डिग्री का होगा। समकोण कितने अंश का होता है? 90 डिग्री का समकोण होता है। वृत्त का आकार कैसा होता है? इनमें से कौन आयताकार है? ये डी विकल्प आयताकार है। किस नंबर की पेंसिल से डार्क लाइन बनेगी? तो ये बनेगी आपकी 2B से। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। यदि एक वृत्त में एक कोण 120 अंश का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? तो तीसरा कोण होगा 240 डिग्री का। इस तरीके से ये है, इस तरीके से ये है 120 अंश का, तो ये होगा 240 का। यह 60 अंश के कोण में एक कोण 30 अंश का है तो दूसरा कितना होगा? 60 में से 30 घटा दीजिए, दूसरा होगा 30 अंश का। दूसरा कितना होगा? 30 अंश का। अगला दे, रेखा किसे कहते हैं? 3 बिंदुओं के बीच की दूरी सीधी रेखा, सीधी रेखा, या 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। तो यहाँ पर हो जाएगा सीधी रेखा नहीं, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लोग रेखा कहते हैं। वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? चारों भुजाएं बराबर होती हैं। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। हल्की रेखा खींचने के लिए किस नंबर की पेंसिल चाहिए? हल्की रेखा खींचने के लिए 2H पेंसिल चाहिए। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिनकी तीनों भुजाएं छोटी बड़ी आमने सामने की नहीं, तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा समझेंगे कि यहाँ पर क्या कहा गया है, पूरी बात पहले यहाँ पे समझेंगे। देखेंगे यहाँ पर आ बा सा 3 खंडों में, तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। ठीक, खंड आ में आलेखन कला तथा प्राविधिक कला के बीच बीच बहुविकल्पी, जिनमें से किसी एक आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला के बीच बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर और प्रमाण पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से लिखना है। चाहे आप आलेखन कला वाला कर लीजिए, चाहे आप प्राविधिक कला वाला कर लीजिए। मैंने दोनों करा दिए हैं, दोनों में से कोई करना है। ठीक, खंड बा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक का चित्रण करना है। तो यहाँ पर दिया गया है खंड बा। खंड आ हो गया, खंड आ के मैंने जो है बता दिए हैं, प्राविधिक कला या फिर वो दोनों कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक। फिर यही चीज़ इंग्लिश में दी, और इसके बाद आपको करना है खंड बा। तो खंड बा में प्राकृतिक दृश्य चित्रण करिए, चाहे लेखन करिए, चाहे प्राविधिक कला, तीनों में से एक ही करना है। चाहे आप प्राकृतिक दृश्य वाला ये वाला कर लीजिए, तब भी आपको 10, 5, 15, 15, 30 नंबर मिल जाएंगे। ठीक, 20 तो ऊपर हो गए ऑब्जेक्टिव के, 30 यहाँ मिल जाएंगे। चाहे ये करिए अथवा आलेखन वाला ये वाला करिए, यहाँ भी 30 ही नंबर मिलेंगे। अगर ये भी नहीं करते हो तो ये वाला कर लीजिए प्राविधिक कला, तो भी यहाँ पे आपको 30 नंबर ही मिलेंगे, मतलब पूरा ये करने के लिए, मतलब ठीक समझ गए होंगे। तो ये तीनों में से करोगे तो 30 नंबर मिल जाएंगे। 30 और 20 हो गए ऊपर ऑब्जेक्टिव के 50। और अभी एक खंड सा आ गया। खंड सा, इस प्रश्न के 2 भाग हैं, आ तथा बा, दोनों भागों को चित्रित करना है। तब आपको मिलेंगे 20 नंबर, मतलब एक के मिलेंगे 10 नंबर। जैसे कि आप किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा बनाइए, चाहे आप ये पूरा बनाइए, चाहे आप ये पूरा बनाइए। ठीक, मतलब ये तो नहीं, एक ही है। 15 सेंटीमीटर से कम ना, 2 केले, पपीता, आम पत्तियों सहित। ठीक, किसी एक का बनाना, चाहे 2 केले बनाओ, चाहे पपीता बनाओ, चाहे आम पत्तियों सहित बनाओ। चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना है। रेखा षष्ठो आकृति की अनुरूपता, मतलब सही से बनाना है। चाहे 2 केले बनाओ, चाहे पपीता बनाओ, चाहे आम पत्तियों सहित बनाओ, आपको मिलेंगे 10 नंबर। इसके और बाखंड, इसमें से भी एक करना, चाहे टेबल लैम्प बनाओ, चाहे खुला छाता, चाहे बक्सा और उस पर रखी किताब, इसके भी 10 नंबर मिलेंगे। ठीक, ये तो केवल आपको बताया गया कि साफ सही से बनाना है। तो 10, 20 नंबर ये हो गए, और 30 नंबर ऊपर हो गए 50, और 20 नंबर MCQ के हो गए। 70 नंबर का पेपर आपका हो गया। वही चीज़ यहाँ इंग्लिश में दी गई है। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और किसी चीज़ का अगर आपको ज़रूरत है तो आप लिस्ट में जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। बाकी कोई ज़रूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। धन्यवाद।